क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी के बाकी काम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संतान से जुड़ी बात बार बार अटक जाती है? और अजीब बात यह है, कभी उम्मीद बनती है, फिर अचानक सब रुक जाता है। तो सवाल यह है, आखिर रुकावट कहाँ है? लेकिन रुकिए, ये उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में संतान सिर्फ एक फैक्टर से नहीं देखी जाती। ये एक पूरा सिस्टम है जहां कई लेयर्स एक साथ काम करती हैं। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो एक ही चीज देखकर कंक्लूजन बना लेते हैं, जबकि असली जवाब पूरे कॉम्बिनेशन में छुपा होता है। अब धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आता है 5th हाउस यानी पंचम भाव। यहीं से संतान से जुड़े संकेत मिलते हैं। अगर ये भाव स्ट्रांग है तो चीजें नेचुरली फ्लो में आती हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर शनि, राहु, केतु या मंगल का प्रभाव आता है, फ्लो धीमा पड़ जाता है, डिले शुरू हो जाता है। लेकिन रुकिए, यही पूरी कहानी नहीं है। अब देखते हैं 5th हाउस का लॉर्ड यानी पंचमेश। अगर पंचमेश चला जाए 6th, 8th या 12th हाउस में तो क्या होता है? चीजें सीधी नहीं चलती, कभी टाइमिंग मिसमैच, कभी बिना वजह रुकावट, और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। लेकिन रुकिए, अभी असली डेप्थ बाकी है। अब जुपिटर को समझिए, गुरु जो संतान का कारक है। अगर गुरु स्ट्रांग है तो डिले के बाद भी रिजल्ट आता है, लेकिन अगर गुरु वीक हो, नीच का हो, वक्री हो या अस्त हो तो नेचुरल सपोर्ट कम हो जाता है। और अगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो डिले लगभग निश्चित हो जाता है। लेकिन यही असली कहानी खत्म नहीं होती। अब चंद्रमा को समझिए, चंद्रमा जो माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर मून वीक हो या केंद्रुम योग बन रहा हो तो मन के अंदर अस्थिरता बढ़ने लगती है, ज्यादा सोच, ज्यादा स्ट्रेस, और ये सब इनडायरेक्टली पूरे प्रोसेस को अफेक्ट करता है। लेकिन रुकिए, अब एक और लेयर, 2nd हाउस, ये फैमिली एक्सपेंशन दिखाता है। अगर इसका लॉर्ड भी 6th या 8th में चला जाए तो फैमिली बढ़ने में डिले हो सकता है। लेकिन अभी सबसे ट्रिकी पार्ट बाकी है, राहु। अगर राहु पंचम भाव में हो या गुरु के साथ जुड़ा हो तो शुरुआत में सब ठीक लगता है, उम्मीद भी बनती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें उलझने लगती हैं। यही राहु का पैटर्न है, पहले भ्रम में डालता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मार्स को समझिए, अगर मंगल पंचम भाव को प्रभावित करे या पंचमेश को डिस्टर्ब करे तो अधीरता बढ़ जाती है, जल्दी परिणाम पाने की इच्छा होती है और कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं। अब सब कुछ समझने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइमिंग। महादशा और अंतरदशा यही डिसाइड करती है कि कब चीजें एक्टिवेट होंगी। कई बार ऐसा होता है, संतान योग कुंडली में होता है लेकिन सही समय नहीं आता, इसलिए रिजल्ट नहीं दिखता। और जैसे ही दशा सपोर्ट करती है, अचानक चीजें बदलने लगती हैं। यही रीजन है कि कभी लंबे समय तक कुछ नहीं होता और फिर अचानक प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, हर डिले प्रॉब्लम नहीं होता, कई बार ये प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि अगर चीजें जल्दी हो जाती तो शायद सिचुएशन संभालना मुश्किल होता या रिजल्ट स्टेबल नहीं होता। इसलिए कई बार डिले बैलेंस बनाने के लिए भी होता है। अब एक बात क्लियर है, संतान से जुड़ी चीजें सिंगल फैक्टर से डिसाइड नहीं होती, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। 5th हाउस, उसका लॉर्ड, जुपिटर, मून, राहु, केतु, मार्स और सबसे ऊपर टाइमिंग, ये सब मिलकर रिजल्ट बनाते हैं। लेकिन रुकिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर अभी बाकी है, डिविजनल चार्ट्स। अगर संतान के सही संकेत समझने हो तो सिर्फ D1 चार्ट देखना काफी नहीं है। यहाँ सप्तांशा चार्ट यानी D7 बहुत अहम हो जाता है। यही वो चार्ट है जो क्लियरली दिखाता है कि संतान के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लेकिन सिर्फ D7 भी काफी नहीं है। D1 यानी मुख्य जन्म कुंडली बताती है संतान का योग है या नहीं। D9 कुंडली बताता है योग कितना स्ट्रॉन्ग है, और D7 कुंडली बताता है रिजल्ट ग्राउंड रियलिटी में कैसा दिखेगा। अगर D7 कुंडली में लग्न स्ट्रॉन्ग हो
पंचम भाव ठीक हो, उसका स्वामी मजबूत हो और गुरु सपोर्ट कर रहा हो तो चीजें फ्लो में आती हैं। लेकिन जैसे ही शनि, राहु या केतु इन्फ्लुएंस करते हैं तो डिले, कॉम्प्लिकेशंस और इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाता है और कई बार चीजें बनते बनते रुक जाती हैं। यानी असली सवाल ये नहीं है कि योग है या नहीं, असली सवाल है कि वो योग कैसे फल देगा, और इसका जवाब अक्सर D7 में छुपा होता है। लेकिन रुकिए, एक और गहरी सच्चाई, कभी कभी ऐसा होता है कि D1, D9 और D7 तीनों में एक जैसा डिले पैटर्न दिखता है। तो इसका मतलब सिर्फ डिले नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक इंडिकेशन हो सकता है जहां चीजें आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती होती है, लोग जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं कि शायद योग है ही नहीं, जबकि फाइनल डिसीजन कभी भी एक फैक्टर से नहीं होता। दशा, गोचर और सही समय ये पूरी कहानी बदल सकते हैं, और कई बार जो इम्पॉसिबल लग रहा होता है वही सही समय पर पॉसिबल हो जाता है। लेकिन रुकिए, एक और चीज जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, रिमीडियल मेजर्स या उपाय। सही उपाय अगर सही तरीके से किए जाएं तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। शनि का संतुलन, गुरु को मजबूत करना और मानसिक स्थिरता पर काम करना, ये तीनों मिलकर पूरे पैटर्न को शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली सिर्फ संकेत देती है, डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन फाइनल आउटकम हमारे प्रयास और सही टाइमिंग पर डिपेंड करता है। तो अगर डिले दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है बस सही समय अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, और जैसे ही वो समय आएगा चीजें अपने आप अलाइन होने लगेंगी, और इस बार रिजल्ट सिर्फ आएगा ही नहीं, स्टेबल भी रहेगा। अगर आप ऐसे ही डीप पैटर्न समझना चाहते हैं तो ब्रह्मांड काल चक्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।